हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्जुन सर है और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ संस्कृत। संस्कृत में उचित विकल्प चित्वा लिखित, माने कि उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो अपन को क्या है कि उचित विकल्प लिखना है। और जो भी लड़के नए हैं और मेरे चैनल पे आए हैं पढ़ने के लिए, तो वो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। यहाँ पे तत्पुलम शिवम शिवम संधि अस्ति, माने कि कौन सी संधि है। तो सबसे पहला तब शिव, तब तो शिव सही है। पवन इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो सबसे पहले अपन को सही संधि का चयन करना चाहिए। इनमें से कौन सी संधि विच्छेद अस्ति है, सबसे बढ़िया संधि कौन सी है। पव प्लस अन पवन, पव प्लस अनन तो पवन, और पौ प्लस अन पवन। तो सबसे बढ़िया संधि कौन सी है, तो थर्ड नंबर की जो है ना सबसे बेस्ट संधि है, ये सही है। विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। तो विसर्ग संधि कौन सी है, जो व्यक्ति विसर्ग हो, जैसे कि उल्हास विसर्ग संधि में आएगा। ये वाला वधूत्सव इति सिन पदे संधि अस्ति। इसमें वहूत्सव कौन सी संधि है, गुण संधि है, पूर्व रूपेण संधि है, अयादि संधि है। वधू प्लस उत्सव, यहाँ पर वधू का उत्सव हो रहा है तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। जहाँ पर उ प्लस ता उत्सव, माने कि यहाँ पे दीर्घ संधि है। मित चा सर चा वचे ही वगिंतम अत्रम वयम अस्ति। तो इस प्रकार से आपको बहुविकल्प मिलने वाले हैं और बहुत सारे बहुविकल्प आपको मिलेंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको मिलेंगे। उचित विकल्प लिखिए। लंबोदर, यदाशक्ति, राम लक्ष्मणों, और इनमें अनुगमन अधो लिखितेषु पद उपसर्ग अस्ति। इनमें से पद उपसर्ग कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। गमिष्यामि इत्यनेन पदे लकार अस्ति। इसमें से कौन सा लकार है, सही है। लभते इसमें पदे पुरुषन अस्ति। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं तदृश वाला है। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या प्रोसेस है। उचित विकल्प चित्वा डीप प्रत्यक्ष उदाहरण अस्ति। गुणी गुणनी या वाला गुरुत्वा या कृति पठन अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति या लक्ष्य पूर्वक गत्यामि अस्ति। इस प्रकार से अब रिक्त स्थान कैसे भरें। भारतीय एकताया कदाचित संस्कृतम, या भारतीय एकता में यस संस्कृतम। यस यस स्वर्ण प्रवर्तिति नवेदि अदिति कौन सा है, तो इसमें गुरुकुलम शिष्टा ब्रह्मम महर्षि और सदाकम माने पवित्र माने धर्मणि नाम सदाकम परशु वैल्यकम सर्वभवंती। तो बृहत्तम इसमें भर जाएगा। आज ये अपन भरते चलेंगे। छठा क्वेश्चन देखेंगे। अधोलिखित प्रश्न उत्तरमणा प्रश्नोत्तराणि संस्कृत भाषा में एक वाक्य न लिखत, माने कि एक वाक्य में लिखिए। तो देवता कुत्र रमन्ते, द्विदिश नगरी कश्मीर प्रदेश स्थित लिखते। तो हर इनमें 2 गुण 3 का प्रश्न है, मतलब दो प्रश्न करना है इनमें से, इनके उत्तर देना है। तो फिर आगे चलते हैं। अभी पैराग्राफ आ गया है। और अब भवती अथवा जी भक्ति अथवा अधोलिखित गद्यांश संस्कृत में लिखा था। छत्रसाल स्वर्ण राष्ट्र एकता संस्कृत भाषा में इस गद्यांश को पूरा करना है और इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या देना है, प्रश्नों के उत्तर। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इसमें से छांट कर लिखना है। और जी 5 गुण हैं, 10 अंक आपको मिल जाएंगे। अब इनमें से
अपन पढ़ेंगे और फिर इनमें से इन्हीं के आंसर देंगे। और खा वाला भी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही बढ़िया किस्म का प्रश्न है। कश्ची ग्रामो प्राचीन वदतु, इसी में आंसर देना है आपको, तो आप 100% इसमें पास हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हर व्यक्ति इसमें पास हो सकता है, चाहे उसने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, और उस प्रश्न के उत्तर उसी में से आपको देना है। तो इस जना विद्या संपदे जना समस्या दुरुपयोग कथा कुर्वन्ति, तो यहाँ के जो प्रश्न हैं वो यहीं से इनके आंसर ढूंढकर लिखना है पैराग्राफ में। अब 10वीं पर चलते हैं अपन। 10वीं में अधोसी पद लिखित वाक्या वदन्ति। अधोपश्यम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतां भाषां लिखत, छिन्नो भी चंदन रूपणम यथो मिदोदतना चाहि बछ्यूति, छिन्नमपि चंदुरतरुण जहाइल गंधम। तो इस प्रकार से ये पद्यांश आएंगे। उन पद्यांशों में से आपको उनकी व्याख्या संस्कृत में लिखनी है। और फिर आगे चलती हैं खा वाले वाक्य पे। फिर अपन आगे, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये अब इस बार आ सकता है। और इसमें युग्मलेन कुरुत कोडिपी सत्वाचार, इनमें से युग्मों को क्या करना है, मिलाना है एक दूसरे से, और एक दूसरे से मिलाकर अपन 4 आंसर इसमें प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक मिलेंगे। शुद्ध वाक्य समकक्ष अहम अशुद्ध वाक्यान समकक्षना इति लिखत। फिर अपन को इनमें से शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, तो लिखते जाइए फटाफट। 13 अधोलिखित संस्कृतों वाक्यां एक पदेन लिखत पूर्वस्मिन् वर्ष काले अधोनगर गुण किम आस्ति। तो इस प्रकार से मैं आपको दिखाता जाऊंगा, यह प्रश्नोत्तर आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। फिर अपन आ जाएंगे 14 वाले प्रश्न पत्र समाधान श्लोक सहाय पुस्तक। जो भी आपका प्रश्न श्लोक है जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा लिखा हो, वह यह प्रश्न उत्तर उसमें से याद किया हुआ आपको लिख देना है। एक प्रार्थना पत्र लिखना है, तो एक प्रार्थना पत्र आपको संस्कृत में लिखना है। और इसमें से अधोलिखित वाक्याना कथानुसारणी क्रम संयोजन कुरुत, माने कि इन वाक्यों को कथा के अनुसार क्रम में लिखिए, माने क्रम में बताए हुए लिखिए। 18वें क्वेश्चन में आपको अधोलिखित पठित गद्यं सम्यक पठित प्रश्नम उत्तराणि संस्कृताय भाषां लिखत सता संजनाम संकृत। तो इसमें इसके आंसर जो हैं इसी में हैं, और इनके आंसर इनमें से देना केन जन संजय भवती शब्दों को एक दो शब्दों में लिखिए। ऐसे प्रकार के चार आंसर आपको देना है और आगे बढ़ जाना है। और ये वाले जो प्रश्न हैं वो आपको दे देना है आंसर।